नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है वो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, एक बार सभी जुड़ जाइए और अपन जो ये टेस्ट है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो दोस्तों ये है कि थोर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की अवधारणा है, यानी थोर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है समायोजन की योग्यता, दूसरा है सीखने की योग्यता, तीसरा है चिंतन की योग्यता, या दोस्तों चौथा है अभिव्यक्ति की योग्यता। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर है वो क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, पहले सवाल का सही आंसर है वो आपको बताना है कि क्या होगा। सभी के सही आंसर आ रहे हैं दोस्तों, और पहले का सही आंसर होगा, इसका होगा बी, यानी थोर्नडाइक ने बताया था कि जो बुद्धि है वो एक प्रकार की सीखने की योग्यता है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, सामान्यतः बुद्धि का विकास होता है कि सामान्यतः बुद्धि का विकास कब तक होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था तक, दूसरा है बाल्यावस्था तक, तीसरा है किशोरावस्था तक, या चौथा है प्रौढ़ावस्था तक। तो किस अवस्था तक जो बुद्धि है उसका विकास है वो होता है, सामान्यतः पूछा गया है। तो दोस्तों कहाँ तक होता है, जल्दी से अपने आंसर दीजिए। काफ़ी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं और इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था तक। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी मनोवैज्ञानिक और सामान्यतः सभी का मत ये है कि जो बुद्धि है उसका विकास किशोरावस्था तक ही होता है। कोई वैज्ञानिक 15 वर्ष और कई 16 वर्ष तक इसका विकास है वो बताते हैं। अगला है दोस्तों सवाल कि असत्य कथन को पहचानिए। आपको असत्य कथन पहचानना है कि कौन सा इनमें से असत्य कथन है। पहला ये कि बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, दूसरा है लिंग की भिन्नता का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, तीसरा है बुद्धि क्षमताओं का योग है, और चौथा है बुद्धि व ज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। तो बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जी बिल्कुल पड़ता है। बुद्धि पर वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव है पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि क्षमताओं का योग है, बिल्कुल क्षमताओं का योग है। और चौथा है बुद्धि और ज्ञान में घनिष्ठ संबंध है वो होता है। लेकिन लिंग की भिन्नता का बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, ऐसा प्रभाव है वो बुद्धि पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन भी राइट। चौथा सवाल है कि कैरोल के त्रिस्तरीय मॉडल, उन्होंने, कैरोल एक वैज्ञानिक थे, बी कैरोल, उन्होंने बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल दिया था। उसके अनुसार कौन सा मानसिक मानसिक कौशल का स्तर नहीं है। ऑप्शन है सामान्य, विशिष्ट, संकीर्ण स्तर, या व्यापक स्तर। दोस्तों एक बात बता दूं, डिस्प्ले बोर्ड नहीं है, आपको पढ़ना है तो यही एक तरीका है मेरे पास पढ़ाने का, तो आप इससे है वो पढ़ सकते हैं। तो कौन सा जो मानसिक कौशल का स्तर है वो नहीं है। तो दोस्तों जो कैरोल थे इन्होंने 3 स्तर बताए थे, सामान्य, विशिष्ट और संकीर्ण। जो व्यापक है वो नहीं है, तो ऑप्शन डी है वो इसका राइट होगा। ठीक है, अगला है बुद्धि का निरंकुशतावादी सिद्धांत किसे कहा गया है, यानी कौन से सिद्धांत को बुद्धि का निरंकुशतावादी सिद्धांत है वो कहा गया। एक कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, या द्विकारक सिद्धांत। तो कौन से सिद्धांत को कहा गया था, तो दोस्तों वो कहा गया था एक कारक सिद्धांत को, जो बिने ने दिया था। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ कि ये जो बाकी के 3 सिद्धांत थे वो किसने दिए थे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रीट की और ज़्यादा बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, फ्री लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको मोबाइल नंबर या ईमेल से रजिस्टर करना है। जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपको स्टेट पीएससी में जाना है, और स्टेट पीएससी में जाके आपको आरपीएससी का चयन करना है। और आरपीएससी का चयन करते ही आपके सामने ये फ्री लाइव क्लास है, जो टेस्ट का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसको दे सकते हैं आप। उसके लिए कोड की जरूरत पड़ेगी, वो कोड है एजू गुरुजी, EDUGURUJI। और जैसे ये कोड लगाओगे तो आपके सामने जो क्लासेज है वो अनलॉक हो जाएगी। धन्यवाद।